हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम लोग फिजिक्स की क्लास को आगे चलते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या ऐसे भी हेडिंग डालते हैं चार्ज, ऐसे डालते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। किसे कहते हैं भाई? इसका मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ पर उपस्थित, भाई इस सिद्धांत के अनुसार या क्वांटमीकरण के अनुसार किसी भी पदार्थ पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है, क्यू जो होती है, वो सबसे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज का पूर्ण गुणांक होती है। क्यू बराबर हो जाता है प्लस माइनस क्या होता है एन। क्यू बराबर होता है प्लस माइनस एन। एन एक जो होता है एक पूर्ण गुणांक, एक क्या है पूर्ण गुणांक, एक पूर्ण गुणज है, ऐसा लिख सकते हैं गुणज है। और एन का मान एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पाँच हो सकता है, छः हो सकता है, ऐसे हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। ठीक, लेकिन देखो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्वांटाइजेशन या जेड भी लिखते हैं, ZATION, क्वांटाइजेशन जो होता है, क्वांटाइजेशन मतलब होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि व्हिच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड क्या अमाउंट, which is available in fixed amount, मतलब जो कि अमाउंट टी रहता है, सॉरी भाई नीचे नहीं है, अमाउंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो चीज कन्फर्म मात्रा में उपलब्ध होती है उसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। which is available in fixed amount, मतलब जो कि नियत मात्रा में उपस्थित होती है। जैसे इसमें बताया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश Q एक छोटे आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है NE, जहां N एक पूर्ण गुणज है। N एक पूर्ण क्या है गुणज है, और N का मान हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर अनंत तक कुछ भी लिख सकते हैं। भाई N का मान इतना हो सकता है, लेकिन याद रखना N का मान कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता, 0.8 नहीं हो सकता, 0.725 नहीं हो सकता। इसीलिए क्वांटाइज्ड कहा गया है। भाई क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जो नियत मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, मतलब आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कभी आवेश जो होता है 2.5 नहीं पाया जाता, ठीक 2 कूलाम पाया जाता है, लेकिन 2.5 कूलाम नहीं पाया जाएगा, 3.5 कूलाम नहीं होता, मतलब जो कि एक नियत मात्रा में फिक्स हो। जैसे हमारा मार्कर हो गया, अगर आप दुकान पे जाओगे और कहोगे कि हमको भैया मार्कर दे दो, कितना कहोगे? भाई हमको या तो 1 मार्कर दे दो, या तो हमको 2 मार्कर दे दो, या तो हमको 3 दे दो, 4 दे दो, 5। ये थोड़ी कहोगे कि हमको 1.5 दे दो, 2.5 दे दो, 3.5 मार्कर दे दो, ऐसे नहीं होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि हुई चीज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो कि नियत मात्रा में उपलब्ध हो, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइज्ड। ठीक, तो पर इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश एक छोटे आवेश E का पूर्ण गुणज हो गया, और E का मान स्मॉलेस्ट चार्ज जिसे हम लोग कहते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज बोलते हैं, यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट चार्ज बोलते हैं। E का जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है कूलाम होता है। ये आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा चार्ज है। चलिए इसके आधार पे अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कल जो PDF डलवाए थे उसी को सॉल्व करना है हम लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, समझ में आया? चलिए देखते हैं। हमारे पास एक PDF का जो सवाल था वो ये है कि एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। महोदय मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक अल्फा कण में
2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा, Q बराबर प्लस माइनस, यानी अल्फा कण है तो इसको हम लोग प्लस माइनस करते हैं, यानी जोड़ के प्लस लगाएंगे, Q बराबर हो गया, यानी याद रखना Q जो है वो क्या है, चार्ज है, आवेश है, ठीक। N को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E को हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज कहते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज कहते हैं, और ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ई बराबर होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। चलिए अब हम लोग लगाएंगे, भाई देखो एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो N का मान हो गया आपका 2, E का मान तो आपको पता ही है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको कितना आवेश निकालना है, इसका मतलब है आपको Q ज्ञात करना है। तो वी नो दैट, भाई बहुत ही आसान है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, प्लस, यानी प्लस इसलिए लगाए हैं क्योंकि अल्फा कण जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम प्लस लगाए हैं। तो Q बराबर हो जाएगा प्लस Ne, तो Q बराबर प्लस N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 लगा दिए, E का मान हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, गुणा कराएंगे, Q बराबर आपका आ जाएगा कितना, 16 दूना 32, 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आ जाएगा। Q बराबर आपका आ जाएगा प्लस 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम आ जाएगा आपका। T बराबर हो जाएगा प्लस 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। एंड आउट, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस वस्तु पर या उस पर किस प्रकृति का कितना इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन, पहली बात तो आपको कितना आवेश होगा क्यों निकालना है, और आपको नेचर निकालना है इसका, किस प्रकृति का, भाई आपको नेचर भी निकालना है, कितना आवेश क्यों निकालना है, आपको साथ में नेचर निकालना है, प्रकृति निकालना है। देखो पहली बात प्रकृति हम लोग कर निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, किसी वस्तु पर या एक वस्तु 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी किस पे होती है, जब वस्तु पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेचर जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज, धनावेश होगा, जो वस्तु का जो चार्ज है वो धनावेश होगा। एक आंसर मिल गया। हमको क्यों निकालना है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं। एक वस्तु पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो किस प्रकृति का कितना आवेश, किस प्रकृति का पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बताए थे आप लोगों को, और कितना 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n बराबर है 1500, n बराबर आपका है कितना, 1500। वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भाई एक आवेश पर इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो आप क्यों निकालेंगे, Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, Ne। तो Q बराबर n का मतलब है 1500, ठीक। E 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। भाई दशमलव हटा देंगे, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, जीरो जीरो क्या हो गया, कैंसिल, जीरो 16 पंचे 80, जीरो हासिल 8, 16 करने 16, 16 8 24 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। दशमलव को पीछे से 3 अंक आगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो Q बराबर आ जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात कितना आ जाएगा भाई, 10 की घात माइनस 16 कूलम आ जाएगा Q बराबर 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16 कूलम। कोई डाउट नहीं, फिर आगे बताया जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7n14 के नाभिक पर कितना व कैसा आवेश होगा, यही क्वेश्चन है।
कि 7n14 के नाभिक पर कितना व कैसा आवेश होगा। ठीक, कितना व कैसा आवेश होगा यही बताना हम लोगों को। पहली बात तो क्या है, जैसे कोई एटम है, यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है जेड, गलत हो गया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जेड, यहाँ पे लिखा है, तो ये हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ये आप लोग पढ़े हैं। और ये हमेशा क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास होता है। और एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, ठीक, किसी भी परमाणु में जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। किसी भी धातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है और इसकी संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो चलिए देखिए, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक, और परमाणु क्रमांक ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। कितना है एटॉमिक नंबर, इसका देख लो, ये 7 है इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितना है, 7 है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। भाई बात समझ में आया ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के क्या होता है, बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत है n और 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7 इसलिए 7 हो गया। कह रहा है कि कितना व कैसा आवेश, उस पर कितना आवेश है और कैसा आवेश है, ठीक, कितना व कैसा आवेश है। तो पहली बात तो कैसा आवेश है इसको बाद में बताएंगे, पहले कितना आवेश है। चूंकि n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो 7 हो गई और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो Q बराबर हो जाएगा Ne, तो Q बराबर हो जाएगा n 7, E 1.6 × 10⁻⁻19, तो Q बराबर 16 सत्ते 112, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है, इसलिए जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो टोटल अगर हम लोग चार्ज निकालें, टोटल चार्ज अगर निकालेंगे तो +Q - Q टोटल क्या हो जाएगा, 0। कुल आवेश 0, तो वैद्युत उदासीन है। ये जो चार्ज है वो कैसा है, वैद्युत उदासीन है। बात समझ में आया, ये जो चार्ज है वो कैसा है, वैद्युत उदासीन है, ठीक। और इस पर आवेश कितना है, आवेश ये है, इस पर टोटल आवेश 0 है, बाकी आंसर वाला ये दे रहा होगा Q बराबर मतलब 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, 11.2 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। बेटा याद हो तो आपको चौथा सवाल भी ऐसे ही है, 5वां सवाल भी ऐसे ही है, और 6वां सवाल मिस्टेक है, इसमें दिया गया है कि एक कूलम में कितने आवेश होते हैं। गलत है बेटा, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है आपको, ठीक है। तो उसे क्वालिफाई कर लीजिएगा, और आपको 7वां हम आपको बताते हैं, नहीं तो 7वां कल बताएंगे। इतना लगा के आइएगा, और सभी लोग होमवर्क के रूप में इसको करके आएंगे। जो 7 सवाल इसमें 3 बताए हैं, 4 लगा के आना, अगर नहीं आएगा तो कल बताएंगे। कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला।